सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 9वें पाठ की स्टोरी करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ और इसका बुक वर्क भी करा चुकी हूँ। पाठ का नाम है मूर्ख गंगदत्त। मूर्ख गंगदत्त एक मेंढक है। इसमें उस मूर्ख गंगदत्त की कहानी है जो अपने भाई बंधुओं के नाश करने के लिए अपने पूरे परिवार का नाश कर देता है। यह आपकी बहुत ही शिक्षादायक कहानी है। इसमें समास प्रयोग समास युक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप अपनी कहानी को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब आपकी कहानी आपको याद होती है तो आप अपने पाठ को उतनी ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। एक बार उसके भाइयों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। दुखी गंगदत्त सोचता है कैसे इन सभी बंधुओं का नाश करूं। इस प्रकार सोचकर वह कुएं से बाहर आ जाता है। अचानक एक काले सांप को देखकर गंगदत्त सोचता है, इस विषधर को कुएं में ले जाकर उसका नाश करता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह सांप के पास जाकर पूरी घटना उसको बताता है। पूरी घटना जानने के बाद सांप सोचता है कि मैं इस बूढ़ी अवस्था में जैसे तैसे करके एक चूहा ही पकड़ पाता हूँ। इस कुलनाशक के साथ जाकर कुछ दिन तो सुखपूर्वक बीतेंगे। इस प्रकार सोचकर वह कहता है कि हे गंगदत्त, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के लिए तैयार हूँ। मेंढक कहता है कि हे सर्पराज, अब तुम मेरे मित्र हो, मेरे साथ कुएं में चलो, किंतु मेरे परिवार के सदस्यों की तुम रक्षा करना। केवल तुम उनको ही खाना जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सांप कहता है, हे मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही मनोरथ के अनुसार कार्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वह दोनों घड़ा भरने की रस्सी से जल में उतर जाते हैं। वहां जाकर मेंढक अपने शत्रुओं को सांप को दिखाता है। धीरे धीरे सांप उसके सभी शत्रुओं को खा जाता है। वहां मेंढक का अभाव होने पर वह गंगदत्त को कहता है कि हे मित्र, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, अब मुझे खाने के लिए कुछ और दो। गंगदत्त अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहता है कि हे मित्र, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ है, अब तुम अपने बिल में जाओ। इस प्रकार सुनकर काला सांप कहता है कि मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, यहाँ से कहीं और नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कहकर वह विषधर धीरे धीरे गंगदत्त के सहित उसके पूरे परिवार को खा जाता है। इस प्रकार कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। ये आपकी बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वह होता है कि आप दूसरों के लिए जो बुराई करना चाहते हैं तो कभी कभी उस बुराई में आप भी फंस जाते हैं। इसलिए सभी के लिए अच्छा सोचिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यहाँ पर यह आपके पाठ की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।